जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सबको राम राम जी, जय श्री राम, जय श्री राम। हम पढ़ रहे थे उत्तरकांड में, कल कहाँ तक किया था? आज 14 पर छोड़ा था मैंने, दोहा संख्या। वीना जी ने कल 16 पर जी 16 पर छोड़ा, 16 पर छोड़ा था मैंने, 16 पे छोड़ा था वीना जी। ठीक है जी, ठीक है ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है। ओम ओम नमो नारायण हरि। कहते हैं राम जी के चरणों में प्रीति उत्पन्न हो गई, सब नमस्कार कर रहे हैं। ब्रह्मानंद मगन कपी, सबके प्रभु पद प्रीत, जात न जाने दिवस तिन, गए मास छठ बीत, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। राम राज्य में रह रहे सब वानर लोग जो हैं वो ब्रह्मानंद में मगन हो गए हैं। प्रभु के चरणों में सबका प्रेम है, उन्होंने दिन जाते जाने ही नहीं, और बात की बात में 6 महीने बीत गए। उनको आए हुए वहां से 6 महीने हो गए। राम राज्य में इतना उनको आनंद आ रहा है। बिसरे ग्रह सपने सुदिनाही, जिमि पर द्रोह संत मन माही, तब रघुपति सब सखा बुलाए, आई सबहि सादर सिर नाई। उन लोगों को अपने घर भूल ही गए, जगत की तो बात ही क्या, उन्हें स्वप्न में भी घर की सुध नहीं आती, याद नहीं आती। जैसे संतों के मन में दूसरों से द्रोह की बात कभी नहीं आती, बिसर जाती है, आई गई हो जाती है। किसी के द्रोह की बात, किसी ने किसी संत का द्रोह कर दिया, कोई उसको अपशब्द कह दिया, कोई अहित कर दिया, तो संत लोग उसको मन में नहीं रखते, वो झट भूल जाते हैं और अपने आनंद में मगन रहते हैं। ऐसे ही जो रघुनाथ जी कह रहे हैं, जो वो लोग हैं उनको सबको अपने घर भूल गए, और उन्होंने अब सब सखाओं को बुलाया है। राम जी ने सबने आकर के आदर सहित सिर नवाया है, और अब परम प्रीति समीप बैठा रे, भगत सुखद मृदु वचन उचारे, तुम अति कीन मोर सेवकाई, मुख पर के विधि करऊं पढ़ाई। बड़े ही प्रेम से श्री राम जी ने उनको अपने पास बैठाया और भक्तों को सुख देने वाले कोमल वचन कहे कि तुम लोगों ने मेरी बड़ी सेवा की है, मुंह पर किस प्रकार तुम्हारी बढ़ाई करूं। भगवान ने सबको बुला करके वचन कहे हैं कि तुमने बड़ी सेवा मेरी की है, मैं आपकी मुख पर कैसे बढ़ाई करूं। ताते मोहि तुम अति प्रिय लागे, मम हित लागी भवन सुख त्यागे, अनुज राज संपत्ति वैदेही, देह गेह परिवार सनेही। मेरे हित के लिए तुम लोगों ने घरों को तथा सब प्रकार के सुखों का त्याग दिया, इससे तुम मुझे अत्यंत ही प्रिय लग रहे हो।
छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी अपना घर शरीर कुटुंब और मित्र, कहते हैं सब कुछ त्याग के ही तो राम जी के पास आए थे, और अब उनको भगवान में के पास रहते हुए इतना आनंद हो रहा है। कहते हैं राम जी कह रहे हैं कि तुम मुझे अत्यंत प्रिय लग रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने त्याग किया है सुखों का। और छोटे भाई राज्य संपत्ति जानकी अपना शरीर घर कुटुंब और मित्र सबसे प्रिय लग रहे हो, क्योंकि आपने मेरे लिए इतना त्याग किया है। सब मम प्रिय नहीं तुम्हें समाना, मृषा न कहो मोर यह बाना। कहते हैं मैं, ये सारे मुझे अच्छे लगते हैं। कौन? जानकी, घर कुटुंब मित्र परिवार सब अच्छे लग रहे हैं, पर तुम्हारे समान नहीं। ये सभी मुझे प्रिय हैं, परंतु तुम्हारे समान नहीं। मृषा न कहूँ यह मोर यह बाता। कहते मैं झूठ नहीं कहता, और ये मेरा स्वभाव है। सबके प्रिय सेवक यह नीति, मोरे अधिक दास पर प्रीति। सेवक सभी को प्यारे लगते हैं, यह नीति है, ये नियम है, पर मेरा तो दास पर स्वाभाविक ही विशेष प्रेम है। अब ग्रह जाऊ सखा सब, भजे मोहि दृढ़ नेम। सदा सर्वगत सर्वहित, जानि करऊ अति प्रेम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे सखागण, आप सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। कहते हे सखाओ, हे सखागणों, अब सब लोग घर जाओ, वहां दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। मुझे सदा सर्वव्यापक और सबका हित करने वाला जानकर अत्यंत प्रेम करना। हे सखागण, आप सब लोग घर जाओ, अब दृढ़ नियम से मुझे भजते रहना। सबको विदा कर रहे हैं राम जी, और फिर कह रहे हैं मुझे सदा सर्वव्यापक जानकर, ऐसे सखा जानकर नहीं, व्यापक जानकर और सबका हित करने वाला जान करके अत्यंत प्रेम करना। सुनि प्रभु वचन मगन सब भये, को हम कहाँ बिसर तन गए। इकटक रहे जोरि कर आगे, सकई न कछु कही अति अनुरागे। प्रभु के वचन सुनकर सबके सब प्रेम मगन हो गए, और को हम कहाँ बिसर तन गए। हम कौन है, कहाँ है, ये सब देह की सुध भी भूल गए। एक टक रहे जोर कर आगे, सब एक टकी लगा करके भगवान को देख रहे हैं। टक टकी लगा कर एक टक रहे जोर कर आगे, सकही न कछु कही अति अनुराग। अति अनुराग के कारण वो कुछ कह नहीं सकते। ऐसा भी कोई होता है जिससे हम इतना प्रेम करते हैं कि उसकी बात को हम टाल भी नहीं सकते, जवाब ही नहीं आगे से आता। अत्यंत प्रेम के कारण कुछ कह नहीं सकते। परम प्रेम तिन कर प्रभु देखा, कहा विविध विधि ज्ञान विशेषा। प्रभु सन्मुख कछ कहन न पारे, पुनि पुनि चरण सरोज निहारे। प्रभु ने उनका अत्यंत प्रेम देखा, तब उन्हें अनेक प्रकार से विशेष ज्ञान का उपदेश दिया। जब भगवान ने देखा कि ये तो अत्यंत प्रेम में मग्न है, तो उन्हें अनेक प्रकार से ज्ञान दिया है, भगवान ने उपदेश दिया है। प्रभु के सन्मुख वे कुछ कह नहीं सकते, प्रभु सन्मुख कुछ कह न पारे, कुछ नहीं कह सकते। और पुनि पुनि चरण सरोज निहारे, बार बार प्रभु के चरण कमलों को देखते हैं। तब प्रभु भूषण बसन मंगाए, नाना रंग अनूप सुहाए। सुग्रीव वही प्रथम ही पहराए, बसन भरत निज हाथ बनाए।
तब प्रभु ने अनेक रंगों के अनुपम और सुंदर गहने कपड़े मंगवाए। सबसे पहले भरत जी ने अपने हाथ से संवार कर सुग्रीव को वस्त्राभूषण पहनाए। सबसे पहले सुग्रीव को पहनाए हैं वस्त्राभूषण। और प्रभु प्रेरित लक्ष्मण पहराए, लंकापति रघुपति मन भाए। अंगद बैठ रहा नहीं डोला, प्रीत देख प्रभु ताहि न बोला। फिर प्रभु की प्रेरणा से लक्ष्मण जी ने विभीषण जी को कपड़े गहने पहनाए, जो श्री रघुनाथ जी को बहुत ही अच्छे लगे। अंगद बैठे ही रहे, वे अपनी जगह से हिले तक नहीं। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। जामवंत नीलादि सब पहराए रघुनाथ, हिय धरि राम रूप सब चले नाई पदमात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उनका उत्कट प्रेम देखकर प्रभु ने उनको नहीं बुलाया। इतना प्रेम अंगद जी करते हैं भगवान से। जामवंत नीला आदि सब कहते, जामवंत और नील को सबको भगवान जी ने वस्त्र आभूषण पहनाए हैं। और हिये धरि राम रूप, अपने हृदय में राम जी के रूप का को धार करके सब चले नाई पद्मा, सारे राम जी के रूप को धारण करके उनके चरणों में मस्तक नवा करके चले हैं। तब अंगद उठनाई सिर, सजल नयन कर जोर। अति विनीत बोले वचन, मन प्रेम रस बोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। तब अंगद उठ करके सिर नवाया है अंगद ने, और नेत्रों में जल भरकर और हाथ जोड़ करके अत्यंत विनम्र तथा मानो प्रेम के रस में डुबोए हुए मधुर वचन बोले हैं। अंगद बोले हैं भगवान से, क्या कह रहे हैं? सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु। भगवान से कितने सुंदर अलंकार दिए हैं भगवान को जब संबोधन दे रहे हैं। सुन सर्वज्ञ कृपा सुख सिंधु, भगवान को क्या कहा? हे सर्वज्ञ, हे कृपा और सुख के समुद्र, दीन दया कर आरत बंधो। हे दीनों पर दया करने वाले, हे आर्तों के बंधु, सुनिए। मरती बेर नाथ मोहे भाली, गयऊ तुम्हारे काचे कोचे घाली। हे नाथ, मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आप ही की गोद में डाल गया था। कहते हैं उनको सबको तो आज्ञा दे दी भगवान ने। अंगद जो हैं वो क्या कह रहे हैं भगवान जी से कि मरते समय मेरा पिता बाली मुझे आप ही की गोद में डाल कर गया है। शरणागति में देखिए सुख कितना है। उनको राज्य में युवराज पद देना है, उनको कुछ नहीं चाहिए, केवल राम जी चाहिए, उसी में सुख मिल रहा है। पद में सुख नहीं है, सेवा में सुख है। सेवा में तो व्यक्ति कोई जिम्मेवारी होती ही नहीं, बस सेवा करते जाना है निष्काम भाव से और आनंद मगन रहना है। और जब हमें कोई पद मिलता है तो फिर तो हम उसमें उलझ जाते हैं, 100 तरह की चिंताएं सिर पर पड़ जाती हैं। बहुत अपने ऊपर जिम्मेवारी आ जाती है। वो जिम्मेवारी, कुछ जिम्मेवारी लेना ही चाहते हैं कि मुझे ये पद चाहिए, मुझे ये पद चाहिए मुझे। और यहाँ पर भगवान राम के राज्य में कितने प्रसन्न हैं सब। कहते हैं असरन सरन बिरद संभारी, मोहि जन तजऊ भगत हितकारी। मोरे तुम प्रभु गुरु पितु माता, जाऊं कहाँ तज पद जल जाता। अतः हे भक्तों के हितकारी, अपना अशरण शरण विरद
या बाना। बाना मतलब अपनी आदत। भगवान क्या है? भगवान की ये स्वभाव में है। क्या है वो? अशरण शरण विद, अपने शरण में आए हुए की रक्षा करने वाले। ये भगवान का स्वभाव है। कहते हैं ये बाणा याद करके मुझे त्यागिए नहीं, मैं तो आपकी शरण में हूं। मेरे तो स्वामी गुरु पिता माता सब कुछ आप ही हैं। आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। भगवान भी भेजे अपने चरण कमलों से दूर, तो अंगद क्या कह रहे हैं कि आपके चरण कमलों को छोड़कर मैं कहाँ जाऊं। तुम्हीं विचार कहो नर नाहा, प्रभु तज भवन काज मम काहा। हे महाराज, आप ही विचार कर कहिए कि आपको छोड़कर घर में मेरा क्या काम है। बालक ज्ञान विद बुद्धि बलहीना, राखो शरण नाथ जन दीना। हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक तथा दीन सेवक को अपनी शरण में रखिए। ये बात नहीं है कि उसके अंदर बल नहीं है, कहते हैं ना, उसने कहा अपने आप को कि मैं बल से हीन हूं। वहां पर तो उसका पैर अंगद का मेघनाद के उठाए नहीं उठा, इतना बल है उसमें। लेकिन वो उसको राम जी के अर्पण कर चुके हैं। कह रहे हैं हे नाथ, इस ज्ञान बुद्धि और बल से हीन बालक को तथा दीन सेवक को शरण में रखिए। लेकिन भगवान की आज्ञा भी तो शिरधार्य करनी है ना, इसलिए नीच टहल ग्रह के सब करे हूँ, पद पंकज बिलोक भव तरे हूँ। कहते मैं घर की नीची से नीची सेवा करूंगा, टहल करूंगा, और पद पंकज बिलोक भव तरे हूँ। आपके पद पंकज को देखकर, चरण कमलों को देख करके मैं भव से तर जाऊंगा। हस कही चरण परे प्रभु पाही, अब जननाथ कहो ग्रह जाई। ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर पड़े और बोले हैं हे प्रभु मेरी रक्षा कीजिए। हे नाथ, अब यह ना कहिए कि तू घर जा। बाकी सबको कह दिया है ना। अंगद अब पहले ही अपनी सफाई दे रहे हैं उठ के भगवान को। अंगद कह रहे हैं भगवान, मेरे तो पिता आपको सौंप के गए हैं, और फिर आप तो अशरण। तीन चार कारण बता दिए। पहला तो ये बताया कि मेरे पिता तो मुझे आपके हाथ में मेरा हाथ दे के गए हैं। अब दूसरी बात क्या बताई कि आप अशरण शरण हो, जो आपकी शरण में आता है उसको तो आप स्वभाव से ही उसकी रक्षा करते हो। और फिर मैं आपके चरण छोड़कर कहाँ जाऊं। फिर कह रहे हैं कि तुम्हें छोड़कर तो मेरा घर में क्या काम। फिर तीसरी बार फिर ये कह रहे हैं कि मैं आपके घर की छोटी से छोटी सेवा करूंगा, और आपके चरण कमलों को बिलोक बिलोक के देख देख के मैं भवसागर से तर जाऊंगा। बहुत तर्क दिए हैं उसने भगवान को, लेकिन प्रभु आज्ञा। गद वचन विनीत सुन, रघुपति करुणासी, प्रभु उठाई उर लायऊ, सजल नयन राजीव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। प्रभु तो प्रेम का समुद्र है। भगवान को हम जरा सा जल, अश्रु जल अर्पित कर दें तो भगवान उसी में निहाल हो जाते हैं, अति आनंद युक्त हो जाते हैं, और उसको प्रेम ही प्रदान करते हैं। हम भगवान को क्या अर्पण कर रहे हैं? हम भगवान को क्या अपने अपने कष्ट अर्पण कर रहे हैं कि तन मन धन सब तेरे अर्पण। ये कैसा तन, ये कैसा मन, ये कैसा धन, क्या अर्पण कर रहे हैं? प्रभु को अर्पण करने की चीज तो प्रेम है, भक्ति है, नाम जप करके भगवान के चरणों में अर्पण करना है। और जो हम देंगे ना, वही कई 100 गुना होकर मिलेगा।
हम अपने कष्ट भगवान को अर्पण करते हैं। हे भगवान अब आप ही संभालिए, हे भगवान अब मेरे से कुछ नहीं हो रहा, आप ही संभालो। हम क्या अर्पण कर रहे हैं भगवान को? है तो बहुत अच्छी बात, ना करने से, कुछ ना करने से तो चलो कुछ तो सही, हमें विश्वास तो भगवान पर हुआ, लेकिन फिर भी हम भगवान के चरणों में अपना अतिशय प्रेम अर्पित करें। अंगद ने दिया है जो, और भगवान ने उसको उठाकर हृदय से लगा लिया है। भगवान रखते नहीं है, कुछ भी हमारा नहीं रखते भगवान। भगवान तो हमारे ऊपर न्यौछावर हो जाते हैं। पिता है ना, माता पिता है ना, बच्चे अगर माँ बाप को कुछ ला करके देते हैं तो माता पिता के पास अगर जो भी होता है ना वो और ज्यादा करके उसको दे देते हैं। कहते हैं कि तेरा स्नेह है हम पर, तो भगवान से स्नेह ही देना है और स्नेह ही लेना है। भगवान तो प्रेम की मूरत है, जैसे कहते हैं ना घन है। तो क्या मिलेगा उनसे? भगवान के चरणों से गंगा जी निकली तो क्या निकला? ब्रह्म ही निकला, प्रेम ही निकला। क्या कहते हैं, द्रवीभूत होकर के। क्योंकि भगवान है क्या? भगवान तो आनंद की, प्रेम की घन है, चिद घन है, सत्य चित घन है भगवान। तो भगवान को अर्पण किया है अंगद ने, अपना प्रेम न्यौछावर कर दिया है, अपना सारा जीवन भगवान के ऊपर। और भगवान उसको क्या दे रहे हैं? उसको अपने हृदय से लगा लिया, उठाकर हृदय से लगा लिया, और प्रभु के नेत्र कमलों में प्रेम अश्रुओं का जल भर आया। भगवान ने कोई इसको रख लिया, रख भी लेते तो वो तो और आनंदमय रहता, लेकिन भगवान ने प्रेम का प्रत्युत्तर अति प्रेम से दिया है। निजुर माल बसन मनी बाली तने पहराई, विदा कीन भगवान तब बहु प्रकार समुझाई, सियावर राम जय जय राम। भगवान ने अपनी निज उर्माल, अपने गले के अंदर पहनी हुई जो माला थी, उसके अंदर से मणि निकाल करके वो बाली तन्ने को, बाली तने बाली के पुत्र अंगद को दी है, पहराई है, और फिर भगवान ने उसको समझा बुझा करके विदा किया है। क्योंकि भगवान की शरण में तब तक ही हम रह सकते हैं जब तक वो रखें। फिर भी हम जुड़े रहें, जुड़े रहें, जुड़े रहें। हमारा पुरुषार्थ इतना ही है कि हम प्रभु के चरण कमलों के साथ हर क्षण अपने आप को जोड़े रखें। संसार में रहते हुए जो कार्य करें सो करें, पर भगवान के चरणों में सदैव जुड़े रहें। वहां से हमें घाटा नहीं होने वाला, और हजारों गुना प्रेम मिलने वाला है। और अब इस उम्र में हमें चाहिए क्या? केवल प्रेम ही चाहिए, आनंद प्रेम ही चाहिए। कोई प्रेम से दो बात कर देना, उसी से हृदय ठंडा हो जाता है। ये तो हर व्यक्ति की ये इच्छा रहती है कि कोई मुझे दिल से प्रेम करे, हृदय से प्रेम करे। हम भगवान को हृदय से प्रेम करते हैं तो भगवान भी अपनी निज माला की, निज उर्माल, अपनी माला का मनका बना लेते हैं और हमें अपने हृदय से लगा लेते हैं। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। राम राम जी, राम राम। बहुत समय मैंने ले लिया।